हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर कॉस्मोस। हमारा टाइमलाइन आ पहुंचा है 1920, जहां पर में एडविन हबल ने चौंका देने वाली डिस्कवरी की यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशंस को लेकर के। हम इसके बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूटन के टाइमलाइन से हबल के टाइमलाइन के बीच में हुआ क्या। हुआ ये कि सारे के सारे साइंटिस्ट यूनिवर्स को लेकर के दो भाग में बटे हुए थे और उनके विचार काफी रिलीजियस थे। आपने सही सुना, रिलीजियस थे। एक वर्ग ये मानता था कि इस यूनिवर्स का शुरुआत किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर में जरूर होना चाहिए। ये सारे के सारे साइंटिस्ट अब्राहमिक रिलीजियस व्यूज से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, जो फर्स्ट कॉज में बिलीव करते थे। वो ये मानते थे कि इस यूनिवर्स में हम देखते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है, तो इस यूनिवर्स का भी कॉज होना चाहिए। दूसरे कैटेगरी के वो साइंटिस्ट थे जो इटर्नल ट्रुथ में विश्वास करते थे कि सत्य जो है वो शाश्वत है और यूनिवर्स का मतलब ही है जो हर चीज को अपने में समाये हुए है, हर चीज इंक्लूडेड है इस यूनिवर्स में। तो जब इटर्नल ट्रुथ इंक्लूडेड है इसमें, तो ये यूनिवर्स भी तो इटर्नल ही होना चाहिए। नाउ अब इन दो विचारों को लेकर के जो हमने ऑब्जर्वेशन अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारा रात का जो अंधेरा है वो इसलिए है क्योंकि इन तारों का कभी ना कभी स्विच ऑन हुआ है, राइट। तो जो लोग ये मानते हैं कि यूनिवर्स कभी बिगिन हुआ, तो वो यही मानते हैं कि यूनिवर्स तो तारों से बना हुआ और कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर में स्टार्स जो है वो जगमगाने शुरू हुए। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स की एक बिगिनिंग है। जो कैटेगरी ऑफ साइंटिस्ट ये मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से इटर्नल ऐसा ही बना हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि जिस पार्ट ऑफ स्काई में हमें अंधेरा नजर आता है और आप ये मानते हैं कि स्टार्स का स्विच ऑन होता है और स्विच ऑफ होता है, तो अब मान लीजिए कि उस पार्ट पर में स्विच ऑफ हो चुका है और नए स्टार्स का स्विच ऑन नहीं हुआ है, तो स्टैटिक मॉडल भी उस ऑब्जर्वेशन को अपने ढंग से एक्सप्लेन करता है और जो लोग फर्स्ट कॉज में बिलीव करते हैं वो भी सेम ऑब्जर्वेशन को अपने ढंग से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये कंफ्यूजन बना हुआ था। इस कंफ्यूजन को एडविन हबल ने अपने ऑब्जर्वेशन से हल किया। उन्होंने ये देखा कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, राइट। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस गैलेक्सीज की बात करते हैं तो क्या नजर आता है, जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी तेजी से हमसे और दूर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अभी जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात है ना, ये हबल से पहले तक कहीं किसी ने नहीं सोचा था। ये एक ऑब्जर्वेशनल फैक्ट 1920 में साइंटिस्ट के सामने आया ना। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर में ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो था वो एक बहुत छोटे से जगह में, एटम से भी छोटे से जगह में सिमटा हुआ था। तो फिर जिन लोगों को फर्स्ट कॉज में बिलीव है उन लोगों ने ये फिर से मानना शुरू किया कि यूनिवर्स तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही शुरू हुआ और इसे नाम दिया गया बिग बैंग। लेकिन क्या फर्स्ट कॉज और बिग बैंग की धारणा सेम है? नहीं। जो लोग स्टैटिक मॉडल में बिलीव करते हैं, ऑल्दो बिग बैंग उसको रिजेक्ट करता है, नो डाउट इसमें, लेकिन वो जो बिग बैंग है उससे हम असल में समझते क्या है? क्या वो वैसे ही है जैसे कि किसी गॉड ने यूनिवर्स को
चुटकियों में क्रिएट कर दिया। इसे हम समझेंगे डिटेल में अपने सीरीज ऑफ कॉस्मोस में। तो मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।